वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरीडे। कुछ ऐसे कॉमन मिनरल्स जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, यानी एवरीडे यूज़ करते हैं। 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय अस एवरीडे आर आयरन ओर फॉर मेकिंग स्टील, सैंड फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एंड कॉपर वायर्स। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कॉमन मिनरल्स जो हम एवरीडे यूज़ करते हैं। Second question number is, what is an ore? Where are these ores of metallic minerals generally located? Rocks from which minerals are mined are known as ores. वो पत्थर जहाँ से हम मिनरल्स को निकालते हैं उनको हम ores कहते हैं। और an ore is a natural accumulation of metals or minerals in a concentrated form. It has many impurities. यहाँ तो हम कह सकते हैं कि और एक ऐसा नेचुरल एक्यूमुलेशन है, एक ऐसा कंसंट्रेटेड फॉर्म में बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ के साथ कोई चीज़, उसे हम ओर कहते हैं। जनरली ओर्स ऑफ द मेटलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्निस एंड मेटाफोरिक रॉक फॉर्मेशन दैट फ्रॉम ए लार्ज प्लेट्यूज। ये जो हमें मेटलिक मिनरल्स मिलते हैं ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? इग्निस एंड मेटाफोरिक रॉक में। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम 2 रीजन्स विच आर रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्स। 2 ऐसी जगह बताने जो रिच हो नेचुरल गैस रिसोर्स में। इन वर्ल्ड रशिया एंड यूके आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। अगर हम दुनिया में देखें तो रशिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है, ये 2 नेचुरल गैस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। और हमारे हिंदुस्तान में जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, जहां नेचुरल गैस के रिसोर्सेज है। विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर रूरल, कोस्टल, एरिड एरियाज। कि तुम कौन सी एनर्जी इन जगहों के लिए रिकमेंड करोगे? आई वुड सजेस्ट एनर्जी सोर्स फ्रॉम रूरल एरियाज, बायोगैस। अगर हम रूरल एरियाज के लिए देखा जाए तो हम वहाँ के लिए बायोगैस का सजेशन देंगे। फॉर कोस्टल एरियाज हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। फॉर एरिड एरियाज सोलर एनर्जी। अब रूरल एरियाज के लिए हम बायोगैस क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज जहाँ पे हमारे मवेशीज होते हैं, हर घर के पास होते हैं, तो वहाँ से जो गोबर वगैरह निकलता है तो उसे हम वहीं पे इस्तेमाल करके, एक पिट में इस्तेमाल करके, जमा करके, वहाँ से हम वो गैस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं यानी समंदर के पानी के नज़दीक होता है, तो वहाँ पे हम हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी या टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम विंड को हम एक एनर्जी का सोर्स बनाएं या पानी को हम ऐसे हिसाब से इस्तेमाल करें ताकि उस एनर्जी से हमें फ़ायदा मिल जाए। तो जो भाग एक और एरिया है एरिड एरिया, यानी जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, जहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे हम सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी हम जिसे कहते हैं, कन्वर्ट करके सोलर एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आज आप देखेंगे तो हर जगह पे सोलर एनर्जी यूज़ होती है, क्योंकि ये इतनी कॉस्टली नहीं होती है। ठीक है। अब हमारे पास एक और सवाल है कि 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। हमें ऐसे 5 तरीके बताने जिससे हम घर में एनर्जी को बचा सकते हैं। क्या क्या है? 5 ways in which we can save energy at home are as follows. Switching off the appliance when not in use. उन अप्लाइंसेस को आप स्विच ऑफ कर दो जो हमारे यूज़ के आने के बाद अब हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इन द सेंस के हमने बल्ब जलाए हुए हैं, अब जब
दिन हो जाता है, सूरज की रोशनी अंदर आ जाती है, तो हमें उनको कंटिन्यूसली जला के नहीं रखना चाहिए, हमें उन्हें बंद करके रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये जो एनर्जी है उसको हम बचा सकते हैं। कीपिंग द लाइट्स डस्ट फ्री, जो हमारी लाइट्स है उनको डस्ट फ्री रखना चाहिए, ठीक है। द अप्रोप्रिएट मेंटेनेंस एंड यूजेज ऑफ अप्लायंसेस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस, तो हमें हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस है जो एनर्जी पे चलते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक पे हो, कुछ हो और हो, तो उन पे जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उनके अकॉर्डिंगली हमें वो चलाने चाहिए। मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ नेचुरल बीज एंड लाइट बाई कीपिंग द विंडोज़ ओपन, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल बीज यानी नेचुरल हवा को इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी खिड़कियाँ ओपन रखनी चाहिए, ठीक। एक और है CFL ट्यूब्स, अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे भी हम एनर्जी बचा सकते हैं। प्रिपेयरिंग फूड ऑन गैस कुकर्स, तो जो हम खाना बनाएंगे वो हम गैस कुकर्स पे करें। इसके आगे हम अपना नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।